तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहे हैं भगवान के प्रिय भक्तों के, और आज हैं माता शबरी जी। श्री शबरी जी, पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उषा काल में पंपाशर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्यों से कह रहे थे, अतः मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का पालन करो। शुचि भोजन, शुचि परिधान और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। जीव मात्र पर दया और भगवान नाम में अनुरक्ति का सदा ध्यान रखो। तभी स्थावर जंगम लता वृक्ष आदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में उन्हें देख सकोगे। यही सच्चा धर्म है। जाति कुल की बाधा से यह धर्म सदा मुक्त है। महर्षि और उनके शिष्यगण चले गए थे। शबरी उनके चरण चिन्हों पर लौट रही थी, जैसे उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। वृक्ष की ओट से ऋषि के समस्त उपदेश आदेश सुन लिए थे उसने। उसकी आंखें बरस रही थीं। शबरी का मन उसके शैशव से ही अशांत था। भोले भाले पशु पक्षियों की हत्या देखकर वह सिहर उठती थी। उनकी लहूलुहान देह देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी। अकेले कोने में मुंह छिपाकर रोने लगती थी। चिंता, शोक और क्लेश से उसके दिन बीतते रहे। वह नव यौवन संपन्न नारी बनी। विवाह की तैयारी हो गई। पति वीर था उसका, एक बार से दो पक्षियों को मार लेता था। तेज से तेज दौड़ता हुआ हिरन उसकी आंखों के सामने से नहीं बच सकता था। प्रशंसा शबरी ने भी सुनी, पर वह छटपटा उठी। एकांत में जाकर अशांत मन से विश्व के प्राणाधार से प्रार्थना करने लगी, देव मुझे पापों से बचाइए। मैं अधम से भी अधम मूर्ख नारी हूँ। मुझे पथ का ज्ञान नहीं है। आप मेरी रक्षा करें। नाथ, मैं आपकी शरण हूँ। प्रार्थना करते करते रात अधिक हो गई। शबरी ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। अर्धरात्रि का समय था। सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य था। आकाश में तारे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो टुकुर टुकुर ताक रहे थे। शबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगलों में जाकर विलीन हो गई। कंटकाकीर्ण पथ, नदी, वन और पर्वत का उसे ध्यान नहीं था। वह भागती चली जा रही थी अनिश्चित स्थान की ओर। उस समय उसे केवल यही ध्यान था कि मैं अपने माँ बाप के हाथ न आ जाऊं। हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर प्रभु भजन करूं। भागने में उसे अपने तन मन की सुधि नहीं थी, न क्षुधा थी न तृषा। 2 दिन बाद वह पंपाशर पर पहुंची थी। वह थक गई थी। प्रातः हो चला था। पूर्व क्षितिज पर अरुणिमा बिखर गई थी। उसी समय स्नानार्थी मतंग ऋषि की चर्चा उसने सुन ली थी। महर्षि के दर्शन से अद्भुत प्रभाव उसके मन पर पड़ा था। अपूर्व शांति का उसे आज अनुभव हुआ था। वहीं रहने का उसने निश्चय कर लिया, पर उसके रहने से ऋषियों के तप में विघ्न पड़ेगा। इस विचार से उसने अपने रहने के लिए ऋषियों के आश्रम से दूर एक छोटी सी कुटिया बना ली। उसने समझ लिया था कि भगवान के प्राणाधार उनके भक्त होते हैं। भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवत दर्शन निश्चय ही हो जाएंगे। वह एक पहर रात्रि रहते ही ऋषियों की कुटियों के आसपास की भूमि तथा पंपाशर की ओर जाने वाले मार्ग पर झाड़ू लगा देती थी। एक कंकड़ी भी किसी महर्षि या उनके सौभाग्यशाली भक्त के चरणों में चुभ न जाए, इसलिए वह बार बार झाड़ू लगाती और वहां जल छिड़क कर सुगंधित पुष्प डाल देती। कुटियों के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रखाती, जिससे समिधा लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। शबरी का यह नित्य का काम था, पर मुनि लोग चकित थे। गुप्त रीति से यह सेवा कार्य कौन कर जाता है? ऋषिगण कुछ तय नहीं कर पाए। शिष्यों ने पहरा दिया। शबरी पकड़ ली गई। मतंग ऋषि के सामने उपस्थित कर दिया शिष्यों ने उसे। शबरी कांप रही थी। उसमें बोलने का साहस नहीं था। ऋषि की अपराधिनी थी वह। मतंग ऋषि ने उसे देखा। उनके मुंह से निकल गया, भगवत भक्ति में जाति बाधा नहीं डाल सकती। शबरी परम भगवत भक्त है। शिष्यगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महर्षि मतंग ने शबरी से कहा, तुम मेरी कुटिया के पास ही रह जाओ, मैं कुटिया की व्यवस्था कर देता हूँ। शबरी दंड की भांति पृथ्वी पर लेट गई। नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। आज उसका भाग्योदय हुआ है।
अब वह तपोधन महर्षि की सेवा खुलकर कर सकेगी। मतंग ऋषि पर अन्य ऋषिगण कुपित हो गए। अनधिकार चेष्टा की है महर्षि ने, वे मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। नैष्ठिक तपोव्रतधारी ऋषि भगवत भक्ति की महिमा नहीं समझ पा रहे थे। अधम कही कि स्पर्श कर दिया, मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा। क्रोध से उन्मत्त एक ऋषि सबरी को डांटकर पुनः पंपासर की ओर चले। सबरी ध्यान मगन जा रही थी, उसे ऋषि का ध्यान नहीं था। ऋषि के बिगड़ने का भी उसे कोई ध्यान नहीं हुआ। वह अपने प्राणधन के रूप और नाम में छकी हुई सरोवर से लौट रही थी। ऋषि ने स्नान नहीं किया, सरोवर में कीड़े पड़ गए थे। जल रक्त में परिणत हो गया था। खिन्न होकर वे स्नान किए बिना ही लौट आए। आपके बिना मैं नहीं रह सकूंगी मुनिनाथ, फूट फूट कर रोती हुई सबरी महर्षि मतंग से कह रही थी। मेरे आधार आप ही हैं, आपके ही द्वारा मुझे ऋषियों की थोड़ी बहुत सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके ही चरणार बिंदों में रहकर मैं भगवान को पाने के लिए विकल हो रही हूँ। आपके बिना मैं कहीं की नहीं रहूँगी, परमार्थ सिद्धि भी नहीं कर सकूँगी। देव, आपके साथ मैं भी अपने प्राण छोड़ दूँगी। प्रभु, अधीर मत हो बेटी, मतंग ऋषि ने सबरी को समझाया। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मुझे जाना ही चाहिए, पर तू अभी ठहर जा। दशरथ नंदन, भगवान श्री राम यहाँ शीघ्र आने वाले हैं। तू उनके दर्शन करेगी और तेरी सारी साधना पूरी हो जाएगी। ऋषि ने नश्वर काया को त्याग दिया। सबरी चिल्ला पड़ी, महर्षि की बात सत्य होगी ही, भगवान दंडकारण्य में पधारेंगे, मुझे दर्शन मिलेगा। सबरी आनंद में छकी रहने लगी। पत्ते की खड़खड़ाहट से भी वह चौंक जाती थी, कहीं भगवान आ तो नहीं गए। वह प्रतिदिन मार्ग साफ करके मीलों तक भगवान को जो आया करती थी। भगवान पहले मेरे यहाँ पधारेंगे, ऋषियों का निश्चय था। भगवान आए और आते ही सबरी की कुटिया का पता पूछने लगे। ऋषि चकित थे। प्रेम रूप भगवान सबरी की कुटिया में पधारे। आह, सबरी का क्या कहना। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। सर से लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाए। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। वह प्रेम में आत्म विभोर हो गई थी। वाणी उसकी अवरुद्ध हो गई थी। चरणों को पकड़कर अनंत सौंदर्यमय भगवान की ओर टकटकी लगाकर देखने और आंसू बहाने के अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके वश की कोई बात नहीं थी। प्रभु, आपके लिए एकत्र किए हुए फल मूल आदि रखे हैं। बड़ी कठिनता से अर्घ पाद्य देने के बाद सबरी ने कहा। वह चुने हुए मीठे मीठे बेरों को प्रतिदिन भगवान के लिए रखती थी। उन बेरों को ले आई, बड़ी प्रेम से देने लगी। भगवान आनंद पूर्वक खाने लगे। भगवान को उन बेरों में इतना अधिक स्वाद और आनंद का अनुभव हो रहा था जैसे प्रेममयी जन्मदायिनी जननी कौसल्या जी उन्हें भोजन करा रही हों। अपनी अभीप्सा पूर्ति देखकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर वह अत्यंत प्रेम से प्रार्थना करने लगी। केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। शुद्ध प्रेम और दीनता देखकर भगवान ने उत्तर दिया। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। फिर भगवान ने उसके सामने नवधा भक्ति का निरूपण किया। उस समय ऋषियों का ज्ञानाभिमान लुप्त हो गया था। वे मतंग के इसी बीच में ऋषियों का समुदाय सबरी के आश्रम में भगवान के दर्शन के निमित्त आ गया। उस समय ऋषियों का अभिमान ज्ञानाभिमान लुप्त हो गया था। वे मतंग ऋषि के तिरस्कार के लिए मन ही मन पश्चाताप करने लगे। उनके मुंह से निकल गया, सबरी तू धन्य है। पंपासर में कीड़े पड़ने और जल रक्त के रूप में परिणत होने के संबंध में श्री लक्ष्मण जी ने ऋषियों को बताया।
मतंग मुनि से द्वेष एवं बाल ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी परम भगवत भक्त और साध्वी सबरी के अपमान करने से तथा आप लोगों के अभिमान से सरोवर की यह दुर्दशा हुई है। सबरी के पुनः स्पर्श करते ही वह जल शुद्ध हो जाएगा। भगवान के आदेशानुसार सबरी ने सरोवर को स्पर्श किया, उसका जल पूर्ववत निर्मल हो गया। भगवान उसकी कुटिया से चलने लगे। सबरी अधीर हो गई। चरणों की दृढ़ भक्ति भगवान ने उसे दे ही दी थी। अब उसे कुछ पाना शेष नहीं था। उसकी सारी आकांक्षा प्रभु ने पूरी कर दी थी। अब वह भगवान से बिलग होकर किस लिए जीवन धारण करती। ऋषिजनों के सामने ही उसने अपनी पार्थिव देह त्याग दी। ऋषिगण सबरी की जय जयकार करने लगे। धन्य थी सबरी और धन्य थी सबरी की प्रेममयी अद्वितीय भक्ति। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज सबरी के भक्तिमय दिव्य चरित्र को रूपायित करते हुए निम्न कवित्तों में लिखते हैं। वन में रहती नाम सबरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकरीन बोझ धरी आवे मन भाई है। नहाए वे को मग झारी काकरन बीन डारी, बेगी उठ जाई ने को देती न लखाई है। उठत सवारे कहे कौन धो बुहारी गयो, भयो ही ये सोच को बड़ो सुखदाई है। बड़े असंग वे मतंग रस रंग भरे, धरे देखी बोझ कहो कौन चोर आयो है। कर नित्य चोरी अहो गहो वाही एक दिन, बिना पाए प्रीति बाकी मन भर मायो है। बैठे निसी चौकी देत शिष्य सावधान, आए गई गही लई कांपे तनु नायो है। देखते ही ऋषि जल धारा बही नैनन ते, बैनन सो कहो जात कहा कछु पायो है। ढीटे हो न सोही होत माने तन गोत छोत, परे जाए सोच सोत कैसे के निकारिये। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपटनी के, केहू कोटि विप्रताई आपे बारी डारिये। दियो वास आश्रम में श्रवण में नाम दियो, कियो सुनी रोष सब कीनी पाती न्यारिये। सब ऋषो कहो तुम राम दर्शन करो, मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिये। गुरु को वियोग ही ये दारुण ल शोक दियो, जियो नहीं जात तऊ राम आशा लागी है। नहाए वे की बाट निसी जाति ही बुहारी सब, भइयो अवार ऋषि देखी व्यता पागी है। छुयो गयो नैकु कहूँ खीजत अनेक भांति, करि के विवेक गयो नान यह भागी है। जल सो रुधिर भयो नाना क्रमी भरी गयो, नयो पायो सोच तोहु जाने न अभागी है। लावे बन बेर लागी राम की अवशेर भल, चाखे धरी राखे फिर मीठे उन जोग हैं। मार्ग में जाई रहे लोचन बिछाई, कभू आवे रघुराई द्रग पावे निज भोग है। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत ही, आए गए औचक सो मिटे सब सोग हैं। एपे तनु नून ताई आई सुधि छिपी जाए, पूछे आप सबरी कहाँ ठाड़े सब लोग हैं। पूछी आए तहाँ सबरी स्थान जहाँ, कहाँ वह भागवती देखो द्रग प्यासे हैं। आए गई आश्रम में जान के पधारे आप, दूर ही साष्टांग करी चख भासे हैं। रव की उठाए लई बिथा तनु दूर गई, नई नीर झरी नैन परे प्रेम पासे हैं। बैठे सुख पाई फल खाई के सराहे बेई, कहो कहा कहो मेरे मग दुख नासे हैं। करत है सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगार सुधार कैसे कीजिए। आवत सुने हैं वन पथ रघुनाथ कहूँ, आवे जब कहें या को भेद कही दीजिए।
इतने ही माझ सुन सबरी के बिराजे, आने गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए। आए खून साए कही नीर को उपाय कहो, गहो पग भीलनी के छुए स्वच्छ भीजिए। इन कवित्तों का भाव संक्षेप में इस प्रकार है। सबरी वन में निवास करने लगी। इनके मन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी, पर साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ी रात रहने पर ही वे ऋषियों के आश्रम में छिपकर जाती और लकड़ियों के बोझ रख आती। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर सरोवर जाने आने के मार्ग को झाड़ बुहार कर उसकी कंकड़ियों को बीन कर अलग डाल देती थीं। यह सेवा करते हुए इनको कोई भी देख नहीं पाता था। सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में कहते कि मार्ग को नित्य कौन झाड़ जाता है और लकड़ियों के बोझ कौन रख जाता है। वनवासी ऋषियों में एक मतंग नामक ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। लकड़ियों के बोझ रखे देखकर वे अपने शिष्यों से कहने लगे कि इस तपोवन में ऐसा कौन आ गया जो नित्य चोरी से सेवा करता है, उसे एक दिन पकड़ो। उस संत सेवा प्रेमी भक्त के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए। आज्ञा पाकर मतंग जी के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही सबरी जी ने लकड़ियों का बोझ रखा, वैसे ही शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। वह बेचारी भय और संकोचवश कांपने लगी और उनके पैरों पर गिर गई। उस भक्तिमयी भीलनी को देखते ही मतंग जी के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्राह्मणता न्यौछावर कर देनी चाहिए। मतंग जी ने सबरी को आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने का स्थान दिया और उसके कान में श्री सीताराम मंत्र दिया और कहा कि मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूँ, तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, यहीं श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करोगी। गुरुदेव श्री मतंग जी के वियोग ने सबरी जी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट दिया। उनसे जीवित नहीं रहा जाता था, पर श्री राम जी के दर्शनों की आशा लगी थी, इसलिए जीवित रहीं। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रहे झाड़ बुहार आती थी। एक दिन विलंब हो गया। स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। मार्ग संकरा था। कोई ऋषि सबरी जी से किंचित छू गए, तब वे अनेक प्रकार से सबरी जी को डांटने फटकारने लगे। सबरी जी भागकर अपनी कुटी में चली आईं। वे ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान करने के लिए गए। सरोवर में प्रवेश करते ही उसका जल अनेक कीड़ों से भरे हुए रुधिर के समान हो गया। इससे ऋषि को एक नया दुख उत्पन्न हो गया। भक्त स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हुआ था, पर उस अभागे ने यह रहस्य नहीं जाना। उल्टे ऐसा समझा कि इस सबरी के स्पर्शजन्य दोष से ही जल दूषित हो गया है। सबरी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती। वे आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती। वन से बेर बीन बीन कर लाती, चक्कर देखती। जिस वृक्ष के जो फल मीठे होते उन्हें श्री राम के योग्य समझकर उनके लिए रखती थीं। उत्कंठावश अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती एवं सोचा करती कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे, कब मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे। इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक ही श्री राम जी आ गए। उसके सभी शोक मिट गए, परंतु उसे अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई, इसलिए वह संकोच वश भागकर कहीं छिप गई। भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहां आए जहां सबरी जी का स्थान था। वहां सबरी को न देखकर भगवान कहने लगे कि भाग्यशालिनी हरिभक्ता कहाँ है? मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे, यह जानकर सबरी जी भी आश्रम की ओर दौड़ी। दूर से ही जहाँ से प्रभु को देखा, वहीं से सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सबरी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से लपक कर उसे उठा लिया। कोमल करकमल के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। नेत्रों से आनंद के आंसुओं की झड़ी लग गई। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे। सबरी जी ने अर्घपाद्य पूर्वक वेद आदि फल अर्पण किए। श्री राम जी ने उन्हें प्रेम से खाकर उनके अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की। उधर सभी ऋषि आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया है। उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ, याग, सर्व तीर्थ, जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिए, पर वह शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ वह कैसे सुधरे?
सबों ने परस्पर विचार कर निश्चय किया कि वन के मार्ग से श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं, यह सुना है। जब वे आएं तब हम लोग उनसे कहें कि आप इसका भेद बताइए। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि श्री राम जी तो सबरी के आश्रम में आकर विराजे हैं। तब सबका ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया और वे कहने लगे कि चलो वहीं चलकर उनके चरणों में प्रणाम करें। वे ऋषिगण सबरी के आश्रम में आकर बोले, प्रभु आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि सबरी के चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल से इसके चरण स्पर्श कराओ, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गए। महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई थी। भगवान ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। सबरी ने सीता जी की खोज के लिए प्रभु को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर सदा के लिए श्री राम के पाद पद्मों में लीन हो गई। बोलो शबरी मैया की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।